नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल TRD एक्सप्रेस। देखिए, इस बार भारतीय रेलवे में अपना एक सीट कंफर्म करने के लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में हमने कुछ नए प्रश्नों को भी रखा है जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और जिस भी क्वेश्चन का उत्तर अगर आपको पता हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आइए इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके सामने है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शंस है भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में या फिर भाग 6 में। बहुत अच्छा सवाल है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाग 3 में। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। कितने प्रश्न का सही आप कर पाए हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। आप बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस न हो। चलिए प्रश्न संख्या 2 के साथ चलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? ऑप्शंस है टाइटन, गैनीमेड, यूरोपा या फिर कैलिस्टो। तो देखिए, अपने सौरमंडल का सबसे बड़ा जो चंद्रमा है वह है गैनीमेड। सही उत्तर 2 का ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 3 के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल में आपको तैयार करना है। ऑप्शंस है, जो अपना आरबीआई है उसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शंस है 1947, 1949, 1950 या फिर 1955। बहुत अच्छा सवाल है और सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 1949। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 के साथ। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बहुत सरल क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आप पढ़े होंगे कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वह अपने ही 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और यहाँ पर एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। यहाँ पर हमको एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है और इसी रंगीन पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। और इसी स्पेक्ट्रम के रंग का भी इंद्रधनुष होता है और उस इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इसको आपको तैयार करना होगा। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 5 के साथ। कौन सा तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, लोहा या फिर एल्यूमिनियम। तो आप तत्व संकेत पढ़े होंगे ना, नहीं घबराना है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, एक गैस है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर कालीबंगन। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वह था लोथल। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 7 के साथ। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? पोखरण में किया गया था। मैं आपको बता दूं कि पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था। और कब किया गया था तो आपके सामने ऑप्शंस है और सही उत्तर लगाइए, 1974 में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चलेंगे हम लोग आगे। ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? देखिए जी, प्रकाश को गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, लेकिन ध्वनि को गुजरने के लिए एकदम माध्यम की आवश्यकता है और सबसे तेज जो है वह ठोस माध्यम में गुजरती है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। जैसे कि ठोस से थोड़ा कम द्रव में फिर गैस में, समझ रहे हैं ना, माध्यम जरूरी है, मीडियम जरूरी है, तभी ध्वनि गुजरेगी, लेकिन प्रकाश में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत का पहला स्थान कौन सा था? ऑप्शंस है अजंता और एलोरा की गुफाएं, कुतुब मीनार, ताजमहल या फिर महाबलीपुरम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सही उत्तर अजंता और एलोरा की गुफाएं। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, अर्थात इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस है मेगास्थनीज, फाहियान, वानभट्ट या फिर ह्वेनसांग। बहुत अच्छा प्रश्न है और आप जानते भी होंगे इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। 10 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे 11 के साथ। पृथ्वी की परतों का अध्ययन क्या कहलाता है?
वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है जियोग्राफी, जियोलॉजी, स्ट्रेटिग्राफी या फिर सिस्मोलॉजी। सही उत्तर 11 का ऑप्शन सी होगा, स्ट्रेटिग्राफी। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 12 के साथ। भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? भारत में पहले राज्य का नाम बताना है जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ऑप्शन आपके सामने हैं, त्रावणकोर, हैदराबाद, मैसूर या फिर कश्मीर। सही उत्तर 12 का बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, जो अजीब नाम लग रहा है, त्रावणकोर। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे। किस ग्रह को भोर का तारा, अब देखिए भोर का ही तारा नहीं, भोर हो, सुबह हो या फिर शाम हो, इस सब का तारा शुक्र को कहा जाता है। 13 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 14 के साथ। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी या फिर नंदा देवी। तो देखिए हिमालय का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं भी करते हैं तो बस वीडियो को आखिर तक देखिए, अपनी तैयारी को जरूर मजबूत कीजिए। इस बार हर हाल में सिलेक्शन लेना है। सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यहाँ पे बात हो रहा है परमाणु ऊर्जा उत्पादन की। अमेरिका, रूस, चीन या फिर फ्रांस। तो देखिए सही उत्तर 15 का ऑप्शन ए होगा, अमेरिका। आगे चलेंगे। इलेक्ट्रिक फैन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पर, न्यूटन के गति नियम पर या फिर बर्नौली के सिद्धांत पर। तो सही उत्तर 16 का ऑप्शन डी होगा, बर्नौली के सिद्धांत पर। सही उत्तर 16 का ऑप्शन डी होगा। आगे चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? देखिए हम लोग तो वेस्टर्न से सीखे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेकिन अपने राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है, ऐसा प्रश्न से पूछा जा रहा है। बिल्कुल चैत्र माह से शुरू होता है। सही उत्तर 17 का ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 18 के साथ। किस भारतीय महिला ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? ऑप्शन है बछेंद्री पाल, पीटी उषा, मेरी कॉम या फिर सानिया मिर्जा। तो देखिए सही उत्तर बछेंद्री पाल होगा। 18 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। जरूर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और कितना प्रश्न सही कर पाए हैं इसका कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप 30 प्रश्न इसमें हमने लिए हैं, 30 प्रश्नों में कितना आपका स्कोर हो रहा है, जरूर कमेंट कीजिएगा। भारतीय संविधान में संघ सूची में कुल कितने विषय शामिल हैं? संघ सूची की बात की जा रही है, उसमें कुल कितने विषय शामिल हैं? बिल्कुल 97 विषय शामिल हैं। सही उत्तर 19 का ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे। कहा कि भारतीय रेलवे का पहला रेल इंजन किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख कर ले लीजिए, VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर हाल में आ सकता है। ब्रिटिश सरकार ने, भारत सरकार ने, टाटा समूह ने या फिर वेस्टर्न रेलवे ने? तो देखिए भारतीय रेलवे का जो पहला रेल इंजन है वह ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। भारत में पहली बार कब ट्रेन चली थी, जरा जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आगे चलेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स या फिर विक्रम साराभाई। तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे राकेश शर्मा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? अपने देश का सबसे बड़ा बांध की बात कहा जा रहा है। ऑप्शन है भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, नागार्जुन सागर या फिर सरदार सरोवर। तो देखिए बात करें अपने देश में सबसे बड़े बांध की तो हो जाएगा हीराकुंड बांध। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। और मैं आपको बता दूं कि हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हीराकुंड बांध कहाँ है। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 23 के साथ। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अच्छा प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शंस है अल्फ्रेड नोबल, न्यूटन, आइंस्टीन या फिर टेस्ला। तो देखिए डायनामाइट के जो आविष्कारक हैं बिल्कुल अल्फ्रेड नोबल हैं। सही उत्तर 23 का ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे 24 के साथ। जूल किसका मात्रक है जी? देखिए जूल जो है वह 2-3 चीज़ों का मात्रक होता है। एक तो ऊर्जा का, एक कार्य का और ऊष्मा का, तीनों चीज़ का होता है। आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो वर्तमान में 24 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे। किस गैस को मृत्यु का दूत कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शंस है नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को या फिर ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन तो भाई प्राणदायक होता है, तो कोई बात ही नहीं है। तो सही उत्तर कार्बन मोनोऑक्साइड।
सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे 26 के साथ, अम्ल का पीएच मान कितना होता है। देखिए पीएच स्केल का खोज जो है सोरेनसन किए थे। यहाँ पर अगर आप शुरुआत करते हैं 0 से तो इधर 1 2 3 4 बढ़ाते चलिए और इधर घटाते चलिए, ठीक है। तो इसे होगा क्या कि अगर अम्ल की बात की जाएगी तो वो 7 से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 7 रखिएगा और इधर बढ़ाइएगा, ठीक है। जैसे कि 8 9 10 11 14 तक होता है, इधर घटा के कीजिएगा तो 7 के बाद 6 5 4, समझ रहे हैं ना। और 7 से कम होगा तो वो अम्ल कहलाएगा, ठीक है। और जिसका मान पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षार कहलाएगा, ठीक है। तो इस बेस पे सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे चलेंगे। पीएच स्केल खोज सोरेनसन किए थे, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, किस भारतीय राजा ने सबसे पहले समुद्री मार्ग से व्यापार किया था। अच्छा प्रश्न है। 27 का सही उत्तर ऑप्शन डी लगाइए, राज राजा चोल। 27 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है जी। ऑप्शंस तो आपके सामने हैं, कमेंट कीजिएगा। चलिए हम बताते हैं, 21 जून को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आगे है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो बिल्कुल 1950 में। सही उत्तर ऑप्शन बी लगाइए, 1950 में ही अपने देश में योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए आगे चलेंगे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए और क्या होगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग 30 प्रश्न को किए हैं। कितना प्रश्न आप सही कर पाए हैं कमेंट कीजिएगा, इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।